लेट्स गो भाई। आज का जो वीडियो बनने वाला है ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। ओके, बहुत कैसे भाई आइडेंटिफाई करें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है मार्केट में। सबसे पहले तो बात यह है भाई, यहाँ पे सीखेंगे कि BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई किस तरह आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई किस तरह मार्केट में हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, कौन सा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, कौन सा अनवैलिड है, कौन सा काम कर सकता है मार्केट में। ठीक है, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। चलो भाई, इस वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कर लेना। और आज के लिए भाई ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसका पूरा फुल फॉर्म भाई इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये एक BOS। ठीक है, BOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो भाई इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक जेन्युइन ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है। ओके, चलो भाई वीडियो को लेट नहीं करते हुए ठीक है शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @TradeWithAshish03। ओके, चलो भाई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और लेट्स गेट भाई शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले तो भाई हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाके कंटिन्यू करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चार्ट ले लिया। ये एक इथेरियम का चार्ट है। चार्ट पे अभी नहीं दिखना है, अभी पहले ऐसे देखना है। मैं पहले ऐसे कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने के लिए, उसके बाद हम लोग चार्ट पे क्लियर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट पे किस तरह होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक टूल ले लेता हूँ, टूल बॉक्स ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखो भाई, ये जो मार्केट है, ये देखो भाई मैंने क्या यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और भाई चार्ट को थोड़ा सा हम लोग दूर करते हैं, चार्ट से दूर करते हैं इसको। ठीक है, नीचे करते हैं तो भाई बेस्ट होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये कौन सा है? ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट में सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले तो भाई मार्केट में अप ट्रेंड पे आपको ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है एंड डाउन ट्रेंड पे मार्केट में नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। ये भाई बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है कि दादा मार्केट में जो अप ट्रेंड मार्केट है तो भाई उस टाइम पे आपको BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर बनता है। ठीक है, जिस टाइम पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो करता है, डाउन ट्रेंड के लिए आपको नीचे देखना है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये एक कौन सा ट्रेंड है? ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड जब भी बनता है तो भाई मेरा जो अप ट्रेंड जब बनता है मार्केट में तो लो को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट लो को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट जब नया एक हाईयर हाई बनाता है तो इसको क्या बोला जाता है? अप ट्रेंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई, मेरे लिए ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है और ये एक हाई पॉइंट है मार्केट में। ठीक है, हाई पॉइंट है। जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो भाई नया हाईयर हाई, आप बोल सकते हो इसको नया हाईयर है। फिर से मार्केट इसको ब्रेक किया तो हाईयर हाई, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया तो हाईयर हाई। ओके, अब जब मार्केट अपना भाई सपोर्ट, इसको सपोर्ट बोला जाता है, लो पॉइंट, लो को ब्रेक नहीं किया तो भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पहले बोलेंगे भाई पहले तो हाई बनाया फिर लो बनाया। ठीक है, फिर से मार्केट में यहाँ पे फिर से मार्केट क्या किया? फिर से हाई एंड लो, फिर से मार्केट में यहाँ हाई एंड लो। ठीक है, इस तरह देखिए, ये एक कौन सा ट्रेंड है? ये एक अप ट्रेंड है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, अप ट्रेंड है। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अप ट्रेंड है। इसको ब्रेक करेगा मार्केट, ऊपर जाएगा, ये एक नया हाईयर हाई बनता है। तो ये एक कौन सा ट्रेंड है? ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मैंने क्या बोला? जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि मार्केट में जब अप ट्रेंड बनता है तो अप ट्रेंड में सबसे पहला चीज़ आपको देखना है, ये सपोर्ट को ड्रॉ कर लेना है आपको। ये कौन सा है? ये मेरे लिए सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले तो आपको सपोर्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट को सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है? सपोर्ट को सबसे पहले आपको देखना है, ये मेरे लिए एक सपोर्ट है। ठीक है, कौन सा है? ये सपोर्ट है। मार्केट में ये मेरे लिए एक सपोर्ट है। तो भाई मैं सपोर्ट इसको लिख दिया। और भाई जो अप ट्रेंड पे ऊपर जो बनता है वो रेजिस्टेंस होता है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। ये क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है यहाँ से। ये कौन सा लेवल है? ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट में ये लेवल मिल जाए तो भाई ये आप नाम दे दीजिएगा इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, जब मार्केट एक अप ट्रेंड रहता है तो अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट
सपोर्ट क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एस एल लिख देता हूँ भाई, एस एल का मतलब एस एल नहीं है, तब ये स्ट्रांग लेवल है, ठीक है, ये स्ट्रांग लेवल है। ये कौन सा लेवल है, स्ट्रांग लेवल है। अब जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो कौन सा लेवल है, वीक, वीक लेवल, ठीक है। डब्ल्यू एल लिख देता हूँ मैं, वीक लेवल, ये मेरा वीक लेवल होता है डब्ल्यू एल, ठीक है, वीक लेवल होता है। एंड एस एल जो बना है वो जो सपोर्ट बना है वो मेरा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग लेवल, ठीक है। ये स्ट्रांग लेवल और ये वीक लेवल, रेजिस्टेंस वीक होता है। रेजिस्टेंस क्यों वीक होता है, कारण क्या है, इसका कारण है कि मार्केट में जब मेरा हाई, ये तो हाई है ना, एक टाइम का हाई है, जब हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, अगर आप सपोज देख लीजिए, आप कोई चीज़ को, कोई सामान को, ठीक है, बार बार उसको भाई तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, ये पेंसिल है, ये पेंसिल को देखिए भाई, बार बार मैं इसको तोड़ूँ और जोड़ूँ तो भाई ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए वीक हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम, ऐसा ही भाई, ऐसा ही ये पेन है ना, तो पेन में मैंने क्या बोला, ये अगर मैं बार बार तोड़ता हूँ, इसको तोड़ूँ और जोड़ूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अभी स्ट्रांग है लेकिन बाद में वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही रेजिस्टेंस जो होता है ये बार बार टूटता है, ये रेजिस्टेंस जो लेवल होगा इसको ब्रेक करेगा जब मार्केट, यहाँ से जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, ये जो लेवल बनता है ये कौन सा लेवल होता है, ये लेवल बन जाता है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब मार्केट अपना हाई को ब्रेक करके नया एक हायर हाई बनाता है तो भाई इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भाई मुझे यहाँ पे नया एक हाई मार्केट में दे दिया, नया हाई बनने के बाद मार्केट अगर इसको भी तोड़ देता है, ये जोन को भी टूटता है, तो भाई ये मेरे लिए फिर से एक नया हायर हाई, फिर से नया एक क्या बन गया यहाँ से, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मार्केट भाई इस बॉस वहाँ पे होने के बाद मार्केट फिर से नया एक हायर हाई दिया, तो इस हायर हाई को मार्केट अगर तोड़ता है तो भाई फिर से मुझे यहाँ पे नया एक क्या मिल जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो समझने के लिए तो भाई इतना बहुत काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं इतना तक ही समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे लिए फिर से नया BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉस कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, तो बॉस के मतलब होता है कि भाई मार्केट में जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड रनिंग चल रहा है वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है, या यूं ही कह लो कि भाई आपको थोड़ा बहुत यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आगे भी क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर जो बना रहा है वो अप ट्रेंड का कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको यहाँ से अप ट्रेंड के लिए सुविधा हो सकता है मार्केट में, ठीक है। एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, आपको इतना आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है। अब जब मेरा ये सपोर्ट लेवल होता है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, हर एक का नीचे सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में जब भाई मेरा एक लो बना, इसको जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो भाई ये मेरे लिए एक हायर लो बन गया, फिर इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट, फिर एक नया हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो बनाया, इस तरह एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाता है। सबसे आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड बनता है, मार्केट में जब अप ट्रेंड बनता है तो भाई ऊपर बॉस बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट होता है, डाउन ट्रेंड चला जाता है, तो डाउन ट्रेंड में नीचे BOS हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भाई मार्केट एक अप ट्रेंड है। अब बहुत किसी को ये कंफ्यूज हो जाता है कि दादा मैं यहाँ पे तो मैं समझ गया आपका बात, लेकिन मुझे चार्ट पे ड्रॉ करना नहीं आता, और प्लस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन सा वैलिड वैलिड BOS है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग पहले, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भाई मैं 2-3 कैंडल बना लेता हूँ, ठीक है। 2-3 कैंडल बना लेते हैं हम लोग भाई, जिसमें ये पता चल जाए भाई, मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट देने वाला हूँ, आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 कैंडल बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कैंडल भाई, यहाँ पे मेरे लिए एक टाइम का तो ये हाई था ना, एक टाइम का ये जो पॉइंट है मेरा हाई पॉइंट था। अब मार्केट एक टाइम का तो ये हाई था, एक टाइम में तो ये हाई बना था इतना। अब जब मुझे इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, जो भी कैंडल, ठीक है, ये एक कैंडल से ब्रेक कर रहा है, या तो भाई यहाँ पे कैंडल है इसको ब्रेक किया, तो बॉस जब बनता है मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे भाई लगभग आपका जो हाई है, हाई को भाई बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। बॉस कहीं बीच पे नहीं बनता है, इस कैंडल पे बनता है। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहाँ पे बनता है। और अगर मार्केट में आपको कुछ इस तरह शेडो वगैरह मिल जाए, ठीक है, शेडो वीक मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर कोई वीक वीक या आप लोग इसको बहुत कोई वीक बोला जाता है इसको, नहीं तो शेडो बोलते हैं आप लोग ना, तो ये मेरे लिए एक वीक है।
तो वीक अगर इस कैंडल पे हो, इस कैंडल पे वीक हो, मार्केट यहाँ पे एक वीक बना के मार्केट हाई बनाया था यहाँ तक हाई बनाया था। पकड़ लो भाई, मार्केट यहाँ तक गया था, अपना हाई बनाया था, ठीक है। इस कैंडल को थोड़ा सा मैं, हाँ, हाई बनाया था। अब यहाँ तक मार्केट गया था, और जब क्लोजिंग हुआ कैंडल जब क्लोज हुआ है तो नीचे आके क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो ये एक जेन्युइन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मार्केट एक हाई को ब्रेक करेगा तो आपको ये समझना है कि भाई मेरा जो कैंडल बना है उसका बॉडी को ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका बॉडी को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, उसका बॉडी को ब्रेक करना चाहिए। जब भी बॉस होता है हाई को, भाई उसका बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अगर ओनली शेडो से ब्रेक हो रहा है तो समझ लीजिए ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। आपको इस केस में क्या करना है, एक नया और एक कैंडल को देखना है कि भाई उस कैंडल पे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, अब मैं नेक्स्ट कैंडल देखूंगा। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड हो या ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर रेड भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना जो हाई है उससे ऊपर जाके बॉडी को क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर बॉडी उससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं होता है तो समझ लीजिए आपको फिर से नेक्स्ट कैंडल को देखना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ख्याल करना है। अगर इस कैंडल पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो भाई इसका बाद वाला जो कैंडल होगा वो अगर रेड कैंडल भी है तो कैंडल का बॉडी पे टच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाके अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाके क्लोज होता है तो भाई मेरे लिए एक जेन्युइन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन शैडो से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंटिन्यू, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एकदम जेन्युइन है। जब भी फिर से मार्केट एक हाई को ब्रेक करेगा, ये मेरे लिए अब ये बॉस हुआ था ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट एक हाई बनाया, ठीक है, एक हाई बनाया मार्केट। तो अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होएगा तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो स्विंग हाई है, ये हाई से लगते हुए मार्केट में भाई आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब जब भी मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, जब भी मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो भाई मेरे लिए क्या होगा, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से रेडी हो रहा है, ठीक है। ये हाई से लगते हुए मार्केट, ये हाई से लगते हुए एक लाइन को भाई आपको शैडो को लेना है। उस टाइम पे क्या करना है, आपको पूरा फुल शैडो को लेना होगा। अगर शैडो से लगते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे भाई यहाँ से स्ट्रेट, तो मेरे लिए क्या होगा, अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा इसका बॉडी कम से कम यहाँ ऊपर जाके क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये मेरे लिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हाइयर हाई बना, नेक्स्ट क्या हुआ, हाइयर हाई, ठीक है। एक हाई से नया हाई बन गया भाई, इसको ब्रेक किया मार्केट, फिर से नया हाई बना दिया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए बॉस हो गया। बॉस कहाँ पे बनता है, इस कैंडल पे हुआ है, कहीं बीच पे नहीं होता है, कैंडल पे होता है, ये कैंडल के बॉडी पे होता है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे एक हाइयर हाई बन चुका है, अब इसको यहाँ पे शेडो नहीं है, कोई वीक नहीं है, ये एक कौन सा एरिया है, ये एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग एरिया है। अब क्लोजिंग से भाई सीधा मैंने मार्क कर लिया। अब ये कैंडल पे यहाँ पे फिर से एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से आपको दे चुका है। अगर शैडो है तो भाई देख लीजिएगा, अगर शैडो है वीक है तो भाई यहाँ से वीक अगर होता है, कहीं आपको वीक अगर होता है इस कैंडल पे, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है कि भाई वीक है, शैडो है। जैसे मैंने आगे में बोला था, अभी इससे पहले बताया था। अब ये बॉडी में यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ओनली शैडो पे हुआ है। शैडो पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है, ठीक है। शैडो पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है। आपको इस केस में क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर वो रेड हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल ही ऑनली चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ ऊपर जाके नेक्स्ट कैंडल पे, भाई नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो भाई इस लाइन को आपको खींच देना है, इस कैंडल पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये होता है बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब बनता है, ये अप ट्रेंड में मैंने बता दिया, अप ट्रेंड में बता दिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले अप ट्रेंड पे देख लीजिए, अप ट्रेंड पे मैं दिखा दिया, आप डाउन ट्रेंड में देख लीजिए। पहले ये तो अप ट्रेंड का है, ठीक है, अप ट्रेंड पे ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब डाउन ट्रेंड पे आपको एक और दिखा दूंगा मैं, ये अप ट्रेंड पे बना था। अब मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये डाउन ट्रेंड में मैंने पहले बता देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड के लिए मैंने एक टूल ले लिया। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन में क्लियर कर रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, इसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है, बेरिश मार्केट। और जो इससे पहले मैंने सिखाया था वो एक बुलिश मार्केट था। ये कौन सा मार्केट है, ये एक डाउन ट्रेंड में बेरिश मार्केट हो गया, ये एक बेरिश मार्केट है। जब भी मार्केट में आपको इस तरह दिखे, ये एक बेरिश मार्केट है, ठीक है। बेरिश मार्केट में क्या होता है, हाई को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, और भाई नया एक लोअर लो बनाएगा। इस लो को भाई देखते हैं, इस लो से एक नया लोअर लो बनेगा, ठीक, नया लोअर लो मार्केट दे रहा है। तो इसको कौन सा ट्रेंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड, या तो आप इसको बोल सकते हैं बेरिश मार्केट, ठीक है। डाउन ट्रेंड या बेरिश मार्केट, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, बेरिश। और जो अप ट्रेंड वाला जो
एक हाई है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना है, जिसमें आप लोग अप ट्रेंड में समझ गए थे, ये डाउन ट्रेंड में समझ लीजिए। डाउन ट्रेंड में क्या होता है इसमें, ये एक मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। कौन सा लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और मेरा जो रेजिस्टेंस है ये, और सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट लेवल मेरा ये है, ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल है। एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में क्या था भाई, अप ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस था वो वीक था, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल, एसएल में दिख रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल, और जो सपोर्ट मेरा बनता है वो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट मेरा वीक लेवल होता है, डब्ल्यूएल वीक लेवल होता है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट होगा, है कि नहीं। ये मेरे लिए कौन सा है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर लिख देता हूँ, और ये मेरे लिए सपोर्ट है, एस सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जब मार्केट में एक लोअर फॉर्मेशन होता है तो भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हाई दिया जाता है, मार्केट से हाई, ये हाई बन गया, और उसके बाद यहाँ पे एक लो बन जाता है। जब एक डाउन ट्रेंड होता है तो भाई हाई को ब्रेक नहीं करता, जब भी हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो भाई ये जो पॉइंट होगा, ये आपके लिए कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा लो प्लस हाई। पहले तो भाई मार्केट ने अपना लो बनाया, फिर हाई इसको बोला जाएगा। और जब मार्केट अपना लो को ब्रेक करता है तो भाई नया क्या मिल जाता है, नया लोअर लो। फिर इसमें देखेंगे, फिर से भाई इसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट, तो भाई मेरे लिए क्या होगा, हाई एंड लो। ठीक है, जब मार्केट फिर इसको ब्रेक करेगा तो भाई नया पॉइंट कौन सा बनेगा, लोअर लो। सेम ऐसा ही होगा, कंटिन्यू करेगा मार्केट। ठीक है, कंटिन्यू करेगा, लोअर लो बनेगा। अब ये खेल यहाँ पे देखो कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड में ऊपर बॉस बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लेकिन डाउन ट्रेंड में, लेकिन आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कहाँ पे बॉस होगा, जब मेरा ये लो पॉइंट को, जैसे कि ये मेरे लिए एक लो पॉइंट है, ये मेरे लिए एक लो पॉइंट है ना। अब लो पॉइंट को लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करूँगा यहाँ से। ठीक है, अब लो पॉइंट को मैंने लगते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया, ये मेरे लिए कौन सा पॉइंट होगा, ये मेरे लिए बॉस होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्या बना है मार्केट में, बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, BOS, इसको क्या बोला जाता है, डाउन ट्रेंड में नीचे होता है BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फिर से कंटिन्यू देखूंगा, जब मार्केट में बॉस मिल जाता है तो भाई आपको नया एक लोअर लो मिल जाता है। अब जब मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक करेगा, जब मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक करेगा तो मेरे लिए ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट जो होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, BOS, आप इसको भी BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एज BOS बन गया मार्केट में। जब फिर से भाई मार्केट BOS बनने के बाद, मार्केट में BOS बनने के बाद, बॉस बनने के बाद, फिर से आपको नया एक लोअर लो, जब नया एक लोअर लो मार्केट में दे दिया तो भाई यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भाई मुझे यहाँ से फिर से एक नया BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जा रहा है मार्केट से, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो बना, ये कंटिन्यू किया मार्केट, और ये आपको एक कंफर्मेशन देता है कि भाई मार्केट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को भी आगे भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे भाई कैंडल के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में, और इसमें सबसे खासियत बात है भाई कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। कोई भी कैंडल से भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि ग्रीन भी हो सकता है या तो रेड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें रेड कलर में बता दूंगा, क्योंकि आप लोग सोचेंगे दादा ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आप ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, कैसा है। तो कैंडल कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल कोई भी हो, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे क्या नहीं पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ट्रेंड को फॉलो करना है। कोई भी कैंडल से ब्रेकअप BOS हो सकता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैंडल से। अब देखो मार्केट में ये जो मैंने रेड कैंडल बनाया, ये मेरे लिए एक टाइम का लो था। ठीक है, जैसे कि आप ट्रेंड में मैंने दिखा दिया, ये एक लो था एक टाइम का। जब मार्केट ये लो को, ये रेड कैंडल क्या होता है, ऊपर से ओपनिंग होता है, नीचे क्लोज होता है, ये क्लोज हो गया यहाँ पे क्लोज किया है, तो यहाँ से लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, नेक्स्ट कैंडल भाई इस लो को ब्रेक करना चाहिए, इस लो को ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं करता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोला जाता है। ठीक है, बहुत सा केस में शैडो, ये शैडो होता है भाई, ये शैडो या विक जिसको हम लोग पहले भी बोले, ठीक है, बात की हम लोग। तो शैडो या विक, यहाँ पे पकड़ लो शैडो है, जो अप ट्रेंड पे रूल है वही डाउन ट्रेंड में सेम रूल है। अब इस कैंडल को यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भाई मुझे इस कैंडल पे दिख रहा है कि मार्केट एक शैडो नीचे आया है, लेकिन अपना बॉस जो बना था यहाँ पे बॉडी क्लोज ऊपर ही दे दिया है। तो बॉडी अगर क्लोज ऊपर ही हो गया है, शैडो नीचे, तो भाई ये मेरे लिए एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है ये मेरा।
जब तक मार्केट इस कैंडल से नीचे ना आ जाए। अगर कैंडल क्लोज यहाँ पे हो गया, आपका मन में ये चलेगा कि सर कैंडल क्लोज तो यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ से मुझे तो भाई नेक्स्ट कैंडल, आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे कैंडल क्लोज ऐसा हो गया है, अब नेक्स्ट कैंडल आपको देखना है, अगर वो ग्रीन कैंडल है तो भी सही है, अगर वो रेड कैंडल है। लेकिन बॉस होने का मतलब है कि भाई मार्केट में ये क्या होना चाहिए, जो कैंडल बना था उसका जो बॉडी है कैंडल का वहाँ पे टच होना चाहिए। जो मेरा एक टाइम का लो था, लो से लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ किया और बॉडी पे जाके होता है, ये कहीं शैडो पे नहीं होता। ये शैडो अगर वीक, अगर नीचे जाके क्लोजिंग हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं होता है, ये वैलिड नहीं है। आपको इस केस में देखना है और नया एक कैंडल बन जाए, ठीक है। अगर मार्केट में ये नीचे आके क्लोजिंग हो जाए तो भाई चलो ठीक है, ये मेरे लिए BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब लास्ट पॉइंट पे मार्केट में ये कैंडल यहाँ तक आया है, अब जब भी मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो मेरा लोअर लो बनेगा वो मैं यहाँ से मार्क करूँगा। ये जो जोन होगा, ये जोन मेरे लिए यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि शैडो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मेरे लिए लो ये हो जाएगा। लो कौन सा हो जाएगा, लो पॉइंट मेरे लिए ये हो जाएगा। अब मैं शैडो से लगते हुए एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, जो ये मेरे लिए क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। अब लो से लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ किया, अब जो भी कैंडल पे यहाँ पे, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, इसमें मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे आके क्लोजिंग हो गया, एक कैंडल यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गया, हो सकता है एक ग्रीन कैंडल यहाँ से भाई नीचे से ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज कर लिया, तो यहाँ पे अगर होता है तो भाई ये मेरे लिए क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जब भी आपको मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो वो आपको शैडो से लगते हो, अगर शैडो है तो शैडो, अगर नहीं है तो भाई जो कैंडल बन रहा है उसका लोएस्ट पॉइंट, जो लो पॉइंट है भाई, या तो लो या तो आपको क्लोज एरिया को मार्क करना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्लोज एरिया को डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे शैडो नहीं था तो मैंने क्या किया, बॉडी का जो क्लोज हुआ यहाँ से लगते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे BOS इस कैंडल पे बन गया बॉडी पे। हमेशा याद रखिएगा कैंडल का बॉडी पे BOS बनता है, ठीक है, कैंडल का बॉडी पे बनता है, कोई शेडो या वीक जो भी हो जाए उसमें नहीं बनता है, वो वैलिड नहीं होता है। वैलिड करने के लिए आपको बॉडी पे बनना ज़रूरी है, ये बॉडी पे बना हुआ है। अब यहाँ से एक शेडो निकला है, ओके, ये हो ही सकता है मार्केट में, यहाँ से एक भाई अच्छा खासा शेडो निकलना हुआ है। अब इस शेडो से पकड़ लो भाई, मार्केट यहाँ से एक शेडो है, मैं इसको शेडो को यहाँ से एक से बैठा देता हूँ, एक शेडो है मार्केट में, ठीक है, शेडो है। अब यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है नहीं हुआ है, फेल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि भाई नेक्स्ट जो कैंडल बना वो एक यहाँ से ग्रीन कैंडल, हो सकता है ग्रीन कैंडल बन गया है। अब ग्रीन कैंडल क्या होता है मार्केट में, ग्रीन कैंडल जो बना है मार्केट में, एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बना हुआ है, अब ये ग्रीन कैंडल के नीचे से ऊपर, हो सकता है नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से लगता है नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो इस कैंडल पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है मेरा। मार्केट तो भाई ये जो रेड कैंडल बना था इसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया था, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जो बना भाई एक ग्रीन कैंडल पे जाके क्लोज हुआ, तो मुझे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है इस कैंडल पे मिला है। अब कैंडल पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, कहीं बीच पे नहीं होता है, कैंडल पे, कैंडल के बॉडी पे होता है, ये याद रखिएगा, कैंडल पे बॉडी पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जब मार्केट में भाई फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो मैं देखूंगा, अगर इस कैंडल से नीचे कोई कैंडल बनाए तो भाई उस ले लूंगा, अगर नहीं है तो यहाँ से लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से भाई दोबारा मार्केट इस लेवल से भाई ब्रेक करेगा तो भाई मेरे लिए नया एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट में। क्लियर, ओके, ये क्लियर। अब मैं इसको, ये जो बेरिश BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड बुलिश BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये दोनों को मैं चार्ट पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसको मैं देख लेता हूँ, ये जो मार्केट में यहाँ पे ये एक इथेरियम का चार्ट है, इथेरियम का चार्ट पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत कोई 15 मिनट एंड 5 मिनट पे ही ट्रेड ज़्यादा लेता है, तो 15 मिनट पे भी आप इसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपका जो BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा वो बिग टाइम फ्रेम में ज़्यादा मूव करता है, जैसे कि 4 आवर्स एंड 1 आवर, ठीक है, 4 घंटा और 1 घंटा। मैं यहाँ पे 15 मिनट पे आपको दिखा दे रहा हूँ, 15 मिनट पे एक बार दिखा दूंगा, एक बार मैं आपको 1 आवर्स पे दिखा दूंगा, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ट्रेड करते हैं भाई 15 मिनट या 5 मिनट जो भी ट्रेड करते हो तो भाई उसके लिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट होता है आपको 1 आवर्स या तो 4 आवर्स में जाके देखना है। रूल्स ये है कि मार्केट में कोई भी चीज़ को आपको देखना है, आप अगर 5 मिनट पे ट्रेड लेते हो तो भाई वो 5 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ, बात के बाद 5 मिनट पे आप ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट पे ट्रेड लेने के आपको एनालाइज जो होगा वो कितना घंटे का, वो 1 आवर्स का होगा, ठीक है। और जो भी 15 मिनट पे ट्रेड लेता है उसके लिए भाई 4 आवर्स का एनालाइज करना जरूरी है। 4 आवर्स में देखेंगे वही सेम चीज़ को भाई
4 आवर्स में आपको ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना है, वही सेम चीज़ 15 मिनट में आके आपको ड्रॉ करना है। वो आगे का वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें बता दूंगा, पहले तो आप ये देख लीजिए। पहले ये मैंने 15 मिनट पे यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मार्केट में एक हाई है, तो बोलो भाई मेरे लिए एक हाई यहाँ पे बना हुआ है मार्केट, ये मेरे लिए एक हाई है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से हाई को मार्क किया, मेरे लिए ये एक हाई है। जब मार्केट में ये एक हाई बना था मार्केट में, हाई के बाद, ठीक है, हाई जब भी बना था मार्केट में, तो भाई उसके बाद तो लो भी तो बना है मार्केट में। मैं इसको लो बोलूँगा, या तो भाई मेरे लिए ये लो बना था मार्केट में, ये एक लो था मार्केट में, तो हाई बना, लो बना मार्केट। जब भाई मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, मार्केट इस जोन से इसको ब्रेक कर रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा, इस जोन से इसको ब्रेक कर रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरे लिए एक BOS, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि मेरा हाई को मार्क किया मार्केट, हाई को मार्क किया, इस कैंडल पे जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है बॉस, BOS, ठीक है। BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, BOS यहाँ पे क्या बनता है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस। अब जब मेरा ये लो को भाई जब तक नहीं तोड़ेगा, लो को तो नहीं टूट रहा है ना, लो को तो नहीं तोड़ रहा है मार्केट, तो भाई एक नया क्या बनता है यहाँ पे, अगर मार्केट लो को नहीं तोड़ पाता है तो भाई यहाँ पे क्या बनता है, हाई एंड लो। एक अप ट्रेंड में मैंने दिखा दिया, अप ट्रेंड में इस तरह दिखा दिया, जब भी मार्केट इसको तोड़ा है तो भाई मेरे लिए यहाँ पे एक नया, इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो दादा मेरे लिए ये जो पॉइंट हुआ है एक हायर हाई, आप इसको क्या बोल सकते हो, एक नेक्स्ट पॉइंट जो बना है मेरे लिए एक हायर हाई। जब मार्केट इसको तोड़ता है, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है, इस लेवल से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे बॉस हो चुका था, ग्रीन कैंडल पे बॉस हो चुका था, BOS, फिर से BOS यहाँ पे, तो मार्केट BOS कंटिन्यू कर रहा है, तो एक अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में जो BOS हो रहा है तो अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। तो एक टाइम यहाँ से तो भाई यहाँ तक तो मेरे लिए एक हाई बन गया मार्केट, यहाँ से लगते हुए ये मेरे लिए एक मार्केट में क्या होगा, हायर हाई हो गया। अब ये लेवल को जब भी मार्केट तोड़ेगा तो मेरे लिए क्या होगा, इस लेवल को तोड़ने के बाद मैं यहाँ से बॉस कहाँ पे होगा, किस कैंडल पे, ये फर्स्ट वाला कैंडल पे, ये वीक पे नहीं होता है, शेडो पे नहीं होता है, ये नेक्स्ट वाला कैंडल पे मुझे बॉस मिल गया है, तो मैं यहाँ से इसको BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से बन गया। और जितना मेरा लो है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मेरे लिए, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए, पहले तो मार्केट इतना हाई बनाया फिर लो बनाया, हायर लो, ठीक है। ये अप ट्रेंड पे, अप ट्रेंड पे अगर मैं देखूँ कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड में, मैं देखूँ कि डाउन ट्रेंड में किस तरह मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाते बनाते मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देख लूँगा कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड में किस तरह बॉस होता है, यहाँ से मैं लगते हुए यहाँ से दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये जो जोन है यहाँ से क्या होता है मेरे लिए एक मेरे लिए एक हाई, यहाँ पे मैंने हाई बता दिया, ये मेरे लिए एक हाई, चार्ट को थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग और यहाँ पे सीखेंगे ये चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ को देखेंगे कि मार्केट में जब एक हाई, सबसे पहले तो मुझे एक हाई मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे एक हाई दे दिया मार्केट। जब मार्केट में एक हाई दे दिया तो हाई देने के साथ साथ मार्केट तो लो भी तो देगा ना भाई, ये लो था एक टाइम का, एक टाइम का मेरा ये लो था, यहाँ से लो, मैं इसको लो को मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे लिए कौन सा पॉइंट है, ये मेरे लिए लो है, तो मार्केट में ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरे लिए लो है, और ये हाई था, ये हाई एंड लो। जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में होता है तो भाई बॉस कहाँ पे बनता है, यहाँ पे चौक, ये अलग चीज़ है, मैं बाद में बता दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगा चौक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस बनने के बाद मार्केट में एक लो और एक हाई, ठीक है। अब इसको, ये कौन सा लेवल है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मेरे लिए कौन सा एक लेवल है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी मार्केट में हाई बना, एक डाउन ट्रेंड है, तो भाई मेरे लिए एक ये, ओके, ये जो है ये मेरे लिए हाई है। तो हाई से लगते हुए मार्केट में मैं देखा हूँ भाई, हाई से लगते हुए मार्केट में फिर से एक नया लो बनाया, हाई बनाया फिर लो बनाया। अब यहाँ से मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लो बना दिया, ये मेरे लिए लो है, ठीक है, ये मेरे लिए लो है, कि लो से लगते हुए मार्केट में डाउन, यहाँ से मुझे एक लो मिल गया, अब ये मेरे लिए लो है, ओके, ये मेरे लिए लो है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट में फिर से नया एक लोअर लो, ओके। अब लोअर लो से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा मार्केट में, फिर से लोअर लो। अब जितना हाई बना है मार्केट में, ये सारा जितना बना है लोअर लो, ठीक है, और जितना हाई बना है इसको क्या नाम दे देंगे, यहाँ नाम दे देंगे भाई, पहले तो मार्केट में एक तो लो बना फिर हाई बना, ठीक है, ये भी मेरे लिए क्या होगा, लो एंड हाई, और ये भी मेरे लिए हो जाएगा लो फिर से हाई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई सबसे पहले मार्केट में आपको यहाँ पे देखना है कि भाई मार्केट में जब मार्केट मेरा हाई को ब्रेक नहीं किया, जैसे कि ये एक लो को ब्रेक किया मार्केट, यहाँ से इस कैंडल से मैं लो को पकड़ूंगा, अब लो को ब्रेक किया यहाँ से मार्केट,
इस कैंडल से यहाँ से मैं देखूंगा लो को ब्रेक किया, मेरे लिए लो को ब्रेक किया, ये क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद नया लोअर लो बनता है, यहाँ पे बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ से फिर बन जाता है नया BOS, ठीक है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस। बिग टाइम फ्रेम में बेस्ट होता है ये सब, ठीक है। बॉस, फिर से मार्केट में नया बॉस बनने के बाद फिर से नया लोअर लो। जब मार्केट में नया लोअर लो होता है तो भाई यहाँ से फिर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँगा। अब जिस भी कैंडल पे यहाँ पे लगा है ये फिर से नया एक बॉस बन जाता है, BOS, ठीक है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और जब ये लो बन गया, ब्रेकअप लोअर लो को तोड़ के बॉस बना है, बॉस बनने के बाद फिर से नया लोअर लो। जब नया लोअर लो बन गया फिर से मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपना लाइन को ड्रॉ कर लो। अब जिस भी कैंडल पे ये बॉडी पे लगेगा वो मेरे लिए क्या होगा, नेक्स्ट जो लोअर लो, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, लोअर लो बन गया। अब ये मेरे से फिर से नया एक लोअर लो, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस कैंडल पे हुआ है तो भाई बॉस, BOS, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बॉस, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बॉस बोला जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस। जो भी मेरा ऊपर का लेवल है ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ रहा है तो भाई ये तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। ये लेवल मेरे लिए एक, सॉरी ये लेवल नहीं, माफ कीजिएगा, ये वाला लेवल जो है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो आपको ये सब रेजिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेक नहीं करा, हाई को ब्रेक नहीं करा। जब भी मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करेगा, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तो हाई को ब्रेक नहीं करके नया लोअर हाई बनाएगा मार्केट, ठीक है। और लोअर लो नया बनेगा मार्केट में, नया लोअर लो बनेगा, लो को ब्रेक करके नया लोअर लो, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये एक 15 मिनट का चार्ट पे मैंने बता दिया। सेम चीज़ मैं अगर 1 आवर्स में या 4 आवर्स में जाके दिखाऊं, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये चार्ट को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब 1 आवर्स में क्या होता है मार्केट में, ये एक 1 आवर्स में मेरा ये हाई है, सीधा इसको हाई आपको पकड़ना है, ये मेरे लिए हाई है। जब भी मार्केट में ये हाई बनाए, अब इसको जब तोड़ेगा मार्केट, ये मेरे लिए एक हाई है, ठीक है, 1 आवर्स में ये एक हाई है, ये एक हाई पॉइंट है। जब भी हाई बना है मार्केट में तो भाई मार्केट में तो लो भी तो बना है ना, मार्केट में हाई बन रहा है तो भाई लो भी तो बना हुआ है मार्केट में। अब जब भाई इस कैंडल से लगते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बॉस इस कैंडल पे हो जाता है, बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे ये होता है, ये हाई टाइम फ्रेम में आपको मार्क करना है, ठीक है। जब भी देखो हाई टाइम फ्रेम में आप लोग वो मार्क करना ज़रूरी है। ये बॉस होता है मार्केट में, बॉस, ऊपर बॉस बन गया, इस कैंडल पे हाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है। यहाँ से मैं देखो तो भाई हाई यहाँ पे बना हुआ था मार्केट में, हाई। जब भी मार्केट में इसको हाई बनाया तो भाई हाई बनाने के साथ साथ मार्केट में यहाँ पे क्या बना दिया, लो बना दिया, ठीक है। और मार्केट में यहाँ से लो बनने के साथ साथ क्या बन दिया, यहाँ पे लोअर लो। आपको इस तरह आइडेंटिफाई कर लेना है, इस तरह क्या करना है, पूरा आइडेंटिफाई कर लेना है। और भाई मुझे यहाँ से हाई से लगते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब इस कैंडल पे बॉस हो चुका है, ठीक है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। अब लो बन गया है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में लो बन गया है। अब यहाँ से लो बनने के बाद मार्केट में फिर देखो ये एक हाई बना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाओ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट फिर यहाँ से क्या किया, नया हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाए। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ से ट्रेंड को चेंज करके भाई मार्केट नीचे चला गया। आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पे भाई मेरे लिए यहाँ पे जो पॉइंट बना है एक हाई बना है, ठीक है। मैं इसको अगर हाई पकड़ तो भाई मेरे लिए ये जो पॉइंट होगा ये हायर हाई है ना, ये मेरे लिए हायर हाई। और ये मेरे लिए कौन सा पॉइंट होगा, ये मेरे लिए लो पॉइंट होगा। जब इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो भाई मार्केट में यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा मार्केट में, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए पहले हाई फिर लो, ठीक है। पहले तो हाई बना मार्केट में, पहले तो हाई बना फिर लो बना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा दें, ये बिग टाइम फ्रेम पे, ये बिग टाइम फ्रेम में देखिएगा आप लोग, बिग टाइम फ्रेम में ऐसा देखा जाता है, ये एक भाई, ये एक हाई, ये एक लो। जब भी इसको मार्केट में ब्रेक किया है तो भाई बॉस हो जाता है इस कैंडल पे। अब शैडो से लगते हुए लाइन को ड्रॉ करना है तो भाई मेरे लिए यहाँ पे बॉस, ठीक है, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है। इस पॉइंट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने से भाई मेरा हाई को ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, एक नया हायर हाई बनाया, एक नया हायर आई, नया हायर बनते बनते बॉस बन गया। और भाई लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट, हायर लो बनाया, ऊपर गया मार्केट। यहाँ से मार्केट में भाई एक ट्रेंड को आप देख सकते हैं, भाई ऊपर हाई बनाते बनाते मार्केट चला गया, ऊपर हाई बनाते बनाते इस तरह मार्केट चला गया। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ जाता है, ट्रेंड डाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रेंड अगर डाउन हो जाता है तो भाई मेरे लिए एक तो हाई ये तो है, तो भाई हाई के साथ साथ मुझे तो लो भी तो मार्केट दे दिया, ये मेरे लिए लो हो जाएगा उस टाइम पे ये मेरे लिए लो हो जाएगा। एक हाई आप इसको भी लो ले लेंगे,
तो लो को जब भी ब्रेक कर रहा है मार्केट, नया लोअर लो, फिर से नया लोअर लो, इस तरह मार्केट अपना डाउन ट्रेंड को भी कंटिन्यू करता है। ठीक है, चलो ओके। अगर कोई दिक्कत है कि दादा कि मुझे नहीं समझ में आया है, आप सारा वीडियो को, पूरा फुल वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक पे बनेगा, वीडियो बनेगा, वो होगा भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर से किस तरह हम लोग ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। ये नेक्स्ट इस वीडियो पे बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो बनाना नहीं है हमें। ठीक है, चलो भाई चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय।